अनूठी जनता अजब गजब लोग, मर्या का बाद मसाइन में जगह जोग। जब भी कई कांड होए इका थोड़ा दंड बाद तड़क तो ऐसो माहौल बनी जाए जने सगली मानव तक सिपाही यहाँ ज अणित धरा पे अवतरित हुआ। अपन ने थोड़ा दिन पहला बताया था नरी सरी भाई बहने उन सड़का पे यूज लावारिस घूमी रही जब कोई की नींद नहीं खुली। अबे 12 साल वाली बच्ची के साथ हुआ अपराध का बाद जने एकाएक सबकी आंखा खुलीगी। अबे तो जहां भी जीके भी कई लावारिस बच्चा नहीं गया नहीं वे इनका थाना लेके पहुंची रहा। गुरुवार रात एक भाई के यहाँ शहर में एक बच्ची बदहवास हालत में मिलेगी। फौरन इनने 100 नंबर खड़कायो और माधव नगर वाला थाना पे के पहुंचायो। यह बच्ची बंगालाड़ी की निकली है। शनिवार दोपहर को एक और मामला तरना कने भी जिला पंचायत का पूर्व अध्यक्ष मदन चौहान जी के एक और बच्ची की सूचना मिलेगी। ई झट के थाना लेके पहुंची गया। यह बच्ची छिंदवाड़ा जिला की निकली है। इनके 2 ही बच्चियां उनके महिला बाल विकास वाला इलाज दिलाई रहा है, इनको ध्यान रखी रहा, इनका घर तक पहुंचा व्यवस्था कर ही रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? गांव कौन सा है? गाँव चैतन्यपुर। चैतन्यपुर, बांग्लादेश। तो यहाँ कैसे पहुँचे उज्जैन? चली आई थी। कौन लेके आया था? केहू नहीं को केहू ही करी दी। कोई आदमी लाया था मैं अकेला चली आई। और यहाँ छोड़ दिया? जनी बच्ची का साथ यहाँ उज्जैन में अपराध भी हो, वह बच्ची अभी तेजी सुधार पे है। शनिवार दोपहर तो कांग्रेस वाला कमलनाथ जी भी से मिलवान पहुंची गया था। इनने भी बच्ची का इलाज वास्ते दिल्ली में बात करी रखी थी, पर इंदौर वाला डॉक्टर उनने कह दिया कि कहीं नहीं हम संभाली लगा। उस बच्ची जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं हर डिसिप्लिन के, उनसे बातचीत करके आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा है कि बच्ची की स्थिति ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, उसके लिए साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी वह कर रहे हैं। पाड़ा की लड़ाई में बागर को नाश, अपना मालवा की यह बहुत चलती हुई क्या बात है। बागर को नाश वाला है, जरा यो एक सीन देखी लो। पंचकोशी वाली सड़क की तिरुपति एवेन्यू कॉलोनी की सीन। यहाँ गई रात कजा कौन उतापा, एक का बाद एक 3 गाड़ियां उनका कांच फोड़ी गया। एक योन, एक ब्रेजा, एक डिजायर, 3 ही पे करी गया भट्टा वाला फायर। रातें जब कॉलोनी में गाड़ियां उन पे भट्टा चली रहा था तो यहाँ का रेवा वाला बापड़ा घर में दुबक्या हुआ था। कौन फोकट माथा सिलवाए। अवेरे उठी के पुलिस थाना गया। यहाँ मंडी वाला बाबूजी विजय निगम, इनका पड़ोसी करण सिंह जी ने ओंकारमल सैनी जी, इनकी 3 ही की गाड़ियां उनका कांच फूटा हिट या के इनके 3 ही के यो बिन मालूम के कीको झगड़ो कीका साथे हुआ तो कौन बाटा चले गयो। इनकी कानात बलता में लपेटा में आएगी। खैर नाम पता पुलिस भी निकाली लेगा। 2-3 के उठाई के लाकअप में इनकी स्थापना करी भी दी है। टेम अब विसर्जन भी होएगा। जैसा मेरा अंदाज है, उनको नाम नहीं जानता किसी के भी, तो ये सब बता रहा था कि उनको कोई आपसी झगड़ा हुआ था। उस आपसी झगड़े में उन लोगों ने गुस्से में 3-4 गाड़ियों के कांच फोड़ दिया जाता है। जय श्री महाकाल। 6, 7, 8 अक्टूबर एक्सपीरियंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शर्मा परिसर उज्जैन में आयोजित ऑटो एक्सपो में हमारा ब्रांड निसान पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि दुनिया में टॉप 10 कंपनीज इन ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री। वी आर वेरी एक्साइटेड ऑल ऑफ यू फॉर उज्जैन एंड मीट ऑल ऑफ यू। सतीगेट कने का पंजाब जनरल स्टोर वाला सेठजीत साथे विंडकोज नौकर चोट भरी गयो। चोट भी 1.5 लाख रुपया की। 2 दिन पहला पंजाब जनरल स्टोर वाला विक्की चावड़ा ने अपनी दुकान का अकाउंटेंट मोहित मिश्रा का 1.5 लाख रुपया बैंक में जमा कराने वास्ते दिया था। भाई के बैंक आवा जावा में कोई तकलीफ नहीं होए आने वास्ते दया खैकन विकी अपनी एक्टिवा की चाबी दे दी। 1 घंटा हो गयो, 2 घंटा हो गया, सांझ हुई, रात हुई, नी तो अकाउंटेंट पास आयो नी बैंक वाला उनको मैसेज। विक्की भाई समझी गया चोट हुई यार, बगिया पहुंचा खराक वाला थाना पे। यहाँ पुलिस के सगलो मामला बतायो। पुलिस ने इना अकाउंटेंट का भाई के रोहित के जयसिंहपुरा से उठायो। वीणे बताया कि अकाउंटेंट मोहित तो विका गांव यूपी वाला हरदोई पहुंची गयो। पुलिस ने रोहित की खातिरदारी शुरू करी दी। आई की खातिरदारी शुरू हुई, मैं हाथ तो हाथ हरदोई से बैंक खाता में पैसा पाछा आई गया।
एक्टिवा को पतो मिली गयो विक्की वाली गाड़ी माधवनगर वाला स्टेशन पे पड़ी मिली। कहीं प्लेसमेंट एजेंसी का जरिए विक्की ने विके नौकरी धरियो था। अबे पुलिस इना जालसाज मोहित मिश्रा को इंतजार कर रही है, आई जाए तो ठीक, नहीं तो खराकुआ वाला हरदोई तक को रिजर्वेशन करा वास्ते तैयार है बैठा है। मोहित मिश्रा नाम का जो बंदा हमारे यहाँ काम करता था अकाउंटेंट के रूप में, ये 27 तारीख को 1.5 लाख रुपए जैसे बैंक में जमा करने के लिए दिए गए थे। ये बैंक गया था, वहाँ पे इसने RTGS के कुछ चेक थे वो भी दिए हैं काउंटर में जाके, और ड्रॉप बॉक्स में चेक भी डाल के आए, लेकिन ये कैश वहाँ पे इसने डिपॉजिट नहीं करा, बैंक से बाहर निकला है और कैश जेब में डाला है और एक्टिवा भी लेके फरार हो गया था हमारे यहाँ से 27 तारीख को। कालदे का गेट से लेके इमली तिराया तक के सड़क बनी तो रही है बेधड़क, पण इकमें भी अब एक नवा पंगो आई गयो। लोग उनने अपना ही मकान तोड़ाया, सगड़ा का बूचा मुंडा उन सुधराया, नरा की गेलरा गेलरी बनवाईली। अबे नगर निगम वाला यहाँ मुनादी करे रख नवी नवी बनी गैलरी उन भी तोड़ो, हमारे बिजली का बम्बा उन लगाना है। मने बम्बा नहीं हुआ, आगा बवाल हुई गया। गई सांझ कांग्रेस वाला पार्षद जी उनने नेताजी उनने नगर निगम को गेट घेरी लियो। नया पुराण नाला लालभाई फुलभाई आड़ी का लोग उनकी परेशानी कही रही है। इका वारम बताइए नेताजी रवि राय जी। नीति के बिना ड्राइंग डिजाइन के या मनमानी ड्राइंग डिजाइन के नया पूरा रोड को चौड़ीकरण करने का काम किया गया। तमाम शहर के बुद्धिजीवियों ने, तमाम हमारी कांग्रेस पार्टी से लेकर अन्य पार्टियों ने, क्षेत्र के नागरिकों रहवासियों ने बार बार विरोध करा कि बरसात में चौड़ीकरण का काम मत करो, जो ड्राइंग और डिजाइन हमें बताओ, पर कोई ड्राइंग डिजाइन नहीं बताई गई। स्थानीय विधायक पारस जैन के दबाव में रातों रात वहाँ पे लोगों का मकान खाली कराना, दादागिरी से बुलडोजर जेसीबी और पोकलैंड मशीन और पुलिस को भेज के खाली कराना, किसी भी नागरिक की बात को नहीं सुनना, और उसके बाद लोगों ने सहयोग किया। उस क्षेत्र के लोगों ने अपनी भूमि दी, लोगों ने वर्षों पुरानी बाप दादाओं की भूमि दी, पर आज एक नई चीज़ सामने आई है। नगर निगम 2 दिन से वहाँ मुनादी करा रहा है। उसका कहना ये है कि आपके मकान से चिपका के बिजली के खंभे लगाए जाएंगे, आपके मकान से चिपका के हाई टेंशन लाइन डाली जाएगी। अब तुम्हारे लापरवाही की एक हद दिखाऊं, लापरवाही लोगा की भी, लापरवाही सिस्टम की भी। खाचरोदवाड़ा स्टेशन पे शनिवार अवेर शुभम माहेश्वरी के कहीं जावा वास्ते रेल पकड़नी थी। भाई स्टेशन पे लेट पहुंचो, गाड़ी चलती थी, जल्दी के चक्कर में चलती रेल में चढ़वा की कोशिश करी, पग फिसली गयो, सीधो पटरी का भीतर आड़ी घुसी गयो, एक पैर शरीर से अलग हुई गयो। शुभम पेड़ा तो नरी देर तक पटरी पे पड़ी रहो। इका बाद के खाचरोदवाड़ा अस्पताल ले गया। यहाँ डॉक्टर उनने कह दियो बड़ा अस्पताल लेके जाओ। खाचरोदवाड़ा अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं, घंटा 2 घंटा हो गया। घर वाला उनने दूजी कोई प्राइवेट गाड़ी किराए पर मंगाई ने जद कही के इंदौर लेके पहुंचा। ये हाल है, ये हाल जद नागदान खाचरोदवाड़ा सगड़ा राजनीति वाला मंच उन पे यहाँ का विधायक जी कहता फरी रख मने गंभीर इलाज वास्ते 35 लाख रुपए की एम्बुलेंस दिलाई है। कहाँ है एम्बुलेंस? ये ऐसा टाइम पर काम क्यों नहीं आए? उज्जैन शहर वाली मायापुरी गणे का प्रेम नगर में रहने वाली 2 बहनियां उन शनिवार दोपहर अपना नानकिया मिनकिया उनके लड़के ने एसपी साहब का ऑफिस पे पहुंची। इनको कहना पड़ी रही हो कि इनकी कॉलोनी वालों कोई टोनू नायक है, वो आए दिन इनका घर का बाहर उतापा करे, चाकून तरवाल दिखाए, आखा घरवाला उनके धमकाए। 12 साल वाली एक बच्ची का हाल तो आंखों भारत देखी रहो। इन 2 लाडली बहनियां उनकी भी सुनी लो। इका बाद अंदाजा लगाई लो कि प्रदेश में उज्जैन में भाई बहनियां उनका कई हाल है। टोनी नायक तलवार लेके आता है और गाली गलौज करता है, सबको धमकी देता है, पूरे परिवार को। और मेरे पति को भी पहले झूठे केस में फंसाया था उसकी औरत ने। कौन है ये, क्या करता टोनी नायक? ये मालूम नहीं है कि क्या करता है। क्यों आपसे विवाद क्यों कर रहा है? ये हम काम करने जाते हैं, बर्तन झाड़ू पोछे काम करती हूँ मैं, तो ऐसे गाली सुना के चिल्ला के हमको सबको बोलता है। तो हथियार भी दिखाता आपको, ले रहा था? हाँ, चाकू लेके घूमता है, बोले मार डालेंगे साले, उन पर मर्डर कर देंगे। अच्छा, कहाँ शिकायत की आपने? चिमनगंज थाने में। तो आपके साथ बताओ किससे घटना हुई? नमस्ते सर,
मैं चाहती हूँ, मैं ना घर पर रहती हूँ, ममता चंदेल हूँ, बोल रही हूँ आपसे। मैं टोनी नायक से बहुत परेशान हूँ, आए दिन टॉर्चर करता है हमको इससे 13,500 रुपये लेना है। तब मैं इससे 13,500 रुपये मांगे तो इसने हमको डरा धमका दिया, तो इसके हमने इसको पैसे मांगने हमने इससे छोड़ दिए। ये ठीक है यार, मोहल्ला पड़ोस में रहते हैं, आपसी में अपन लड़ाई झगड़े नहीं चाहते, पर हम सुबह 6 बजे जाते हैं काम पर, उसके बाद शाम को 6 बजे आते हैं। मेरे हस्बैंड भी बाहर रहते हैं, काम पर जाते हैं, वो भी रात को 10-11 बजे आते हैं। मेरे दोनों बच्चे घर पे अकेले रहते हैं। ये टोनी नायक और वो राधिका की मम्मी उसकी, वो ये दोनों मेरे बच्चों को डरा के जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्हें मेरे बच्चे के ऊपर हाथ उठाया। अबे ऊपर हमने जिनके देखा नहीं वी एलोपैथी वाला था, अबे आयुर्वेदिक वाला उनका भी हाल देख लो। ये यहाँ मंडी थाना कणे वाला धनवंतरी अस्पताल के ना हड़ताल पे बैठा था। मैं छात्र छात्रा उन भले ही आयुर्वेद वाला होए कि एलोपैथ वाला, सगड़ा परेशान है। आगे बीमारी भोपाल का माए फंसी है, बापड़ा उनकी यहाँ इनकी सांसा फूली रही है। जोक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। जोक नहीं मजबूरी, एकता आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। हमारी 4 सूत्रीय मांगे हैं। सबसे पहली मांग हमारी ये है कि इंटर्नशिप और जो हाउस फिजिशियंस हैं उनका स्टाइपेंड बढ़ाया जाए और उसे CPI से जोड़ा जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि हर साल PSC की एग्ज़ाम्स नहीं निकाली जाती है, कई सालों में निकाली जाती है, उनके पदों को नहीं निकाला जाता है, तो हर साल PSC निकाली जाए एवं अन्य विभागों में भी हमारी एग्ज़ाम्स और पद निकाले जाए। तीसरी हमारी मांग ये है कि हमारा जो मतलब हर साल जो एग्ज़ाम्स होती है वो कैलेंडर के हिसाब से नहीं होती है। हम बहुत लेट चल रहे हैं, हमारी जैसे हम 2018 बैच अभी तक हमारी फाइनल ईयर की एग्ज़ाम नहीं हुई है, तो हम बहुत लेट है। तो हमारी जो एग्ज़ाम्स है वो कैलेंडर के हिसाब से हो। हमारी आखिरी मांग ये है कि PG स्कॉलर्स को मेडिकल लीव नहीं मिलती है, तो उन्हें मेडिकल लीव दी। बच्चा बच्ची की अच्छी पढ़ाई लिखाई इनको ध्यान रखी रही, हाँ इनको लिए बेटा उनको मान बढ़ाई रही। आन प्रदेश की सरकार वाला सगड़ा नेताजी उन जितना भी मंच पर जाई रहा यो कोई हो टेप रिकॉर्डर बजाई रहा। अब जरा सुनी लो, ये बेटा उन कई सिक्का सुनाई रही है। शिवराज मामा एक काम करो, शिवराज मामा एक काम करो, माननीय मंत्री जी बाहर आओ। ये सगड़ी बेटियां उन्हें नर्सिंग की पढ़ाई वाली 4 साल हुई गया, एक क्लास में अटकी पड़ी है, परीक्षा उन तक नहीं हो पाई रही है। दोपहर का टाइम सगड़ा नर्सिंग वाला बच्चा बच्ची उन उच्च शिक्षा वाला मंत्री जी मैंने मोहन यादव जी कने पहुंचा, यहाँ मंत्री जी से बात करी, ये भी कह रहा थम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए जितना बनेगा करांगा, कोई कसर नहीं छोड़ांगा। पर हाल ये मामला कोर्ट में चली रही है, वहाँ हम भी कहीं नहीं कर सका। हम यहाँ पे है ना माननीय मंत्री जी से हमने बात की है, लेकिन उन्होंने हमको आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने हमको पूरा ये नहीं बताया कि आपकी एग्जाम हो जाएगी। उन्होंने ठीक से बात नहीं की अभी हमसे। कितने छात्र हैं जो परेशान हो रहे हैं और आज क्या कुछ मांग की आपने? यहाँ उज्जैन में लगभग कुछ हजारों छात्र हैं। यहाँ 10 से 15 कॉलेज ऐसे है, MPMSU यूनिवर्सिटी वाले सभी छात्र परेशान है कि एग्जाम हो। जब इनको एग्जाम नहीं लेना है तो हमें जनरल प्रमोशन दो। हम 3 साल से एक ही क्लास में तो नहीं रह सकते ना। हमारी एग्ज़ाम टाइम पे हो, बस और कुछ नहीं चाहते हम लोग, इतना सा चाहते हैं। जो हमारे सीनियर है 3rd ईयर वाले, उनके अभी 1st ईयर की एग्ज़ाम नहीं हुई है, अभी 4th ईयर में जाके वो निकल जाएंगे। उनका फ्यूचर खराब हो रहा है, हमारा खराब हो रहा है, सबका। देखो, उच्च शिक्षा विभाग का तो मामला नहीं है, चिकित्सा शिक्षा विभाग के मामले को लेकर के शिकायत देने आए थे कि उनकी वर्षों से एडमिशन है लेकिन परीक्षा नहीं हो पाई। और मैंने जो जानकारी ली उनने बताया भी है कि उनका मामला कोर्ट में लंबित है, CBI की जांच है या बाकी जांच है, जल्दी से जल्दी हो जाए और उनकी परीक्षा हो जाए। मैं छात्रों होने के नाते से सहमत हूँ कि विद्यार्थी वर्ग को परेशानी नहीं आए, लेकिन चूँकि पूरा मामला न्यायालय में है और न्यायालय के निर्देश पे सारी कार्रवाई हो रही है, तो निश्चित रूप से मैं उनके लिए रिप्रेजेंटेशन भी देने को तैयार हूँ और कोशिश करूँगा कि कोर्ट जल्द से जल्द उनके मामले में फैसला करे ताकि इनके जीवन का बाकी निर्णय किया जाए। उज्जैन शहर का कांग्रेस वाला नेताजी नामी वकील साहब प्रताप मेहता साहब को शनिवार अवेर निधन वही गयो। मेहता साहब आखिरी जिंदगी लोगों के न्याय दिला वास्ते कोर्ट में भी लड़ता रहा, कोर्ट का बाहर कांग्रेस का जरिए भी लोग उनकी लड़ाई लड़ता रहा। मेहता साहब कांग्रेस में नरा सारा पद उन पे रहा, इसके अलावा स्टेट बार काउंसिल में भी नरा पद उन पे रह चुका था। गया थोड़ा दिन से इनकी तबीयत बिगड़ी रही थी, गुड़गांव वाला एक अस्पताल में इनको इलाज चली रहा था। शनिवार सांझ शेर का सगड़ा कांग्रेस वाला नेताजी उनने वकील साहब उनने और भी जरा नरा दूजा जना उनने प्रताप मेहता साहब के अंतिम विदाई दी।
अबे चला आज का वन तरफ आखा मालवा में एक अपनो चैनल है जो सगला धार्मिक आयोजन उनके बराबरीच दिखाए। अपनी तो पहचान ज वही भगवान वाला चैनल, यो तो लक्ष्य सगला दर्शक उनका मन में एक भावना होनी चाहिए कि यो चैनल अपनो है न रघुनाथ जी का मालिक है। कार्यक्रम वाला वीडियो खाली व्हाट्सएप पे भेजी दो, आप पर तेज लोगों तक पहुंची जाएगा। शुरुआत तरानस करा। यहाँ तरानाम कृषि उपज मंडी माए गयादन गणपति वाला उत्सव का टेम पे 56 भोग खाटू श्याम जी वाली भजन संध्या का आयोजन भी हो। जरा इन वीडियो उनका भी आनंद ले लो। भगवत आचार्य परम पूज्य स्वामी जितेंद्र जी महाराज को जन्म को उत्सव विनका सगड़ा भगत ने मिलिक मनायो। लालपुर आड़ी की मंगल सिटी कॉलोनी वाला आश्रम पे सुंदरकांड को पाठ भी हो। इना मौका मध्य प्रदेश समेत उड़ीसा गुजरात ने दूसरा प्रदेश उनसे भी महाराज वाला भगत यहाँ उज्जैन पधारिया था। देर रात तक मंगल सिटी वाला आश्रम पे खूब मंगल मनियो। ये मेरा सभी भक्तों का प्यार है और ये मेरे सभी भक्त हैं, मेरे शिष्य हैं और इनका तो एक ही संकल्प है कि मेरे सद्गुरु जब तक रहें, क्योंकि गुरु तो वो होता है कि जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए और सभी को गुरु दीक्षा दी है। तो यही गुरु दीक्षा के अवसर पर और गुरु पूर्णिमा पे ये भक्त नहीं आ पाए थे, जिसके कारण उन्होंने कहा कि नहीं महाराज जी एक बार तो वो गुरु की शरण में आना चाहिए। गणपति वाला विसर्जन को जुलूस को एक और सीन देख लो। यहाँ उज्जैन में देवास रोड वाला दुर्गा प्लाजा पे एक ट्यूशन वालों है गारंटेड सक्सेस अकादमी। इनका गणपति वाला विसर्जन का जुलूस में डीजे कौन सो गानो बजी रही है जरा सुन जो हुआ छोकरा जवान रे ने वो दूजो गानो कौन सो तारा रा 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 ऊ। गारंटी सक्सेस एकेडमी जो कि दुर्गा प्लाजा में है वो और बच्चों को पढ़ाने का इंस्टीट्यूट है वो। गणेश विसर्जन का जो कार्यक्रम था उसमें किस तरह से इनके अश्लील गाने बज रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि वो कोई बार डांसर में होता, बारों में डांस वगैरह होते हैं, इस टाइप का विसर्जन का हमने कार्यक्रम किया। सब लोग मिलकर सनातन पे प्रहार करने के लिए लगे हुए हैं। अब वो शिक्षा का मंदिर है गारंटी सक्सेस एकेडमी। तो बच्चों को समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये इसका उनको खंडन करना पड़ेगा। आओ चलो आज का मंडी भाव देखना। इका पहला यो बताई दूं कि 1 अक्टूबर के तो पड़ी रहे रविवार ने 2 अक्टूबर सोमवार है गांधी जी की जयंती। मैंने अगला 2 दिन मंडी की छुट्टी रहेगा। शनिवार उज्जैन मंडी में आए लोकवन गांव का भाव 1361 से लेके 3140 रुपया, पूर्णा का भाव 2377 से लेके 3071 रुपया, पोषक का भाव 2350 से लेके 2756 रुपया रिया है। देसी चना का भाव 5525 से लेके 6501 रुपया, काबली चना का भाव 6850 से लेके 14900 रुपया, सोयाबीन का भाव 2143 से लेके 4943 रुपया रिया है। सोयाबीन की 6500 बोरी की आवक थी। उज्जैन थोक मंडी में शनिवार आलू की 600 कट्टा की आवक रही। आलू का भाव 400 से लेकर 1300 रुपया, मॉडल भाव 800 को रियो है। प्याज की 25000 कट्टा की आवक रही। प्याज का भाव 300 से लेकर 2250 रुपया तक रिया, मॉडल भाव रियो 1800 को। लहसन की 1300 कट्टा की आवक रही। लहसन का भाव 2700 से लेकर 13000 तक रिया है। लहसन का मॉडल भाव 9000 को रियो है।